रैनो रोते हुए बोलता है कि मुझे आज सबर नहीं हो रहा है। रैनो साइड से बोलता है चुप हो जाइए, मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे सब तुम्हारे वजह से हो रहा है रैनो, क्योंकि अगर तुम मुझे एनकरेज नहीं करते तो मैं ये सब एग्जाम देने नहीं जाता और मुझे ऐसा डर भी नहीं लगता। रैनो चिल्ला के बोलता है अभी तो आप हॉस्पिटल में मुझे थैंक यू बोल रहे थे और अभी ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, आपको दौरे पड़ते हैं क्या? फिर एक आदमी आता है और बोलता है काका रैनो तुम दोनों के लिए एक हम मेरे पास लेटर है। फिर वो दोनों वो लेटर को ले लेते हैं और वहाँ पर टेबल के ऊपर बैठते हैं और बोलते हैं कावा बोलता है चलो ठीक है, 3 बोलने पर खोलेंगे इसे। कावा मनीवन बोलता है नतीजा चाहे जो भी हो ये मेरा आखिरी मौका है, क्या कभी मैं मीना के साथ जंग में खड़ा भी हो पाऊंगा, चलो देखते हैं। फिर कावा चौंक जाता है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि वही वही सभी कंटेंडर्स एक जगह जमा होते हैं। फिर एक लड़का बोलता है कि जिनका भी पास होने की उम्मीद था वो सही पास हो चुके हैं। फिर एक और यहाँ पर आते हैं और साइड लड़का बोलता है वो देखो इकुरु। फिर एक लड़का रैनो से बोलता है तुम्हारा ये नाम क्या है, मुझे ना याद नहीं रहता, और वो अंकल कहाँ है? फिर रैनो बोलता है आपका सर। तो फिर आगे दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है कैप्टन मीना आ रही है। कैप्टन मीना आती है। फिर किकुरु शिनुया को आगे स्पीच के लिए बुलाया जाता है। वो अभी शपथ लेने वाली होती है। फिर मीना एक सर्टिफिकेट कुकुरु को देती है और बोलती है आप सब शपथ खाइए कि आप सभी डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर होंगे। फिर कुकुरु बोलती है 27 ऑफिसरों के तरफ से मैं बोलती हूँ मैं देश के लिए अपना जान भी देने के लिए नहीं कतराऊंगी। फिर कावा भागते हुए आता है और बोलता है मुझे माफ करना। फिर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही फिर से वही रैनो के साथ वाला वो लड़का बोलता है अरे अंकल। फिर सभी लड़के मनी मन बोलते हैं कि वो शायद वो पास हो गए लेकिन सिर्फ बताओ कैडेट। फिर वाइस कैप्टन वहाँ पर आता है और बोलता है कैप्टन मीना अभी तुमसे कुछ कहने वाले हैं। मुझे खुशी है कि आप सभी ने 27 लोगों ने फेस फोर्स ज्वाइन करने के लिए आए यहाँ पर और एक मुश्किल एग्जाम को पास भी किया, इसके लिए शुक्रिया। ये काइजू आगे से बहुत शक्तिशाली होने लगे हैं, इसलिए हमें इन काइजुओं का खात्मा करना होगा। फिर कावा चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मीना सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं और उसके ऊपर देखने लगते हैं। ये किसने बोला, ये तुम पागल हो चुके हो क्या? ये कैप्टन मीना को ये अपने नाम से बुला रहा है। फिर कावा भी चौंक जाता है। फिर मीना बोलती है आपको अगेनो तुमने एक ऑफिसर की डिसरेस्पेक्ट किया ही है, इसलिए तुम्हें 100 पुशअप लगाना है। कावा बोलता है मैं इतनी जोर से नहीं बोलना चाहता था। फिर कावा को दिखाया जाता है कि जो पुशअप लगा दे रहा था और दिखाया जाता है कि सही बोलते 98 99 और एक पुशअप बस। फिर वो कावा उसे भी पूरा कर लेता लेकिन कावा का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और सभी ताली बजाते हैं पर कावा नीचे गिर पड़ता है। क्या बात है अंकल, आप तो छा गए इधर। फिर रैनो को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करता है। फिर बोलता है हाँ देखो टाइट रखो और कंधे को थोड़ा ढीला रखो, निशाना लगाते समय खुद पर यकीन करो, ट्रिगर को जोर से दबाने के बजाय धीरे दबाओ। फिर वो अपने लक्ष्य को हाथ दे देता है। फिर दूसरा आता है फिर उसे भी उसे मार देता है। फिर और एक आता है और बोलता है यहाँ भी और एक आ गया, इसे वो फोड़ देता है। फिर रैनो को खड़ा होकर बोलता है बताइए हारो जी कैसा लगा आपको ये? फिर वाइस कैप्टन बोलता है ये तो बहुत काफी अच्छा था और एक कम समय में बहुत आगे जा रहा है। फिर और एक बंदा आता है और उसका भी पावर 20% दिखाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर कुकुरुशिनुया का दिखाया जाता है जो 1 मिनट 20 सेकंड में सभी को तोड़ देता है और उसका कॉम्बैट पावर होता है 55%। सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं। फिर काफ का अगेनो 6 मिनट 39 सेकेंड एस्टिमेट कॉम्बैट पावर 3% और काफा वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ से वॉइस कैप्टन चिल्ला के बोलता है काफका तुम इस स्पीड से कभी भी फुल ऑफिसर नहीं बन पाओगे। फिर कावा चौंक जाता है। फिर रोजीना चिल्ला के बोलता है सभी सुनो, सभी ग्राउंड के 3 चक्कर लगाओ और वापस चले आओ। और सभी हैरान होके बोलते हैं क्या? फिर सभी वहाँ पर दौड़ने के बाद नहाने चले जाते हैं और कावा बोलता है मैं थक गया हूँ, उन्होंने इतने सारे चक्कर लगाए, वाइस कैप्टन राक्षस है। फिर वही लड़का रैनो से बोलता है तुम्हें तरह मसल बनाने की जरूरत है रैनो। फिर रैनो बोलता है तुम्हारे जैसे मसल्स तो मेरे भी है ना और हमारा फिटनेस कोड भी सेम ही आता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुमने मेरे बाइसेप्स नहीं देखे क्या? फिर रैनो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पोलियो हो गया। फिर कावा भी अपना बॉडी दिखाने लगता है और बोलता है तुम क्या जानो बॉडी किसे कहते हैं। फिर वो लड़का बोलता है तुम तो गुब्बारे के जैसे फूल गए। फिर कावा का मुंह से हवा निकल जाता है, उसका पेट बाहर निकल आता है और फिर वही लड़का फिर से हंसने लगता है। फिर एक बॉडी बिल्डर टाइप का एक लड़का आता है और बोलता है यहाँ सब क्या हो रहा है, यहाँ शोर क्यों हो रहा है? और उसका बॉडी देख के सभी चौंक जाते हैं। सभी यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की क्या वजह हो सकती है तुम्हारी? फिर सही बात है तुम ही अपने पहली वजह बता दो। मेरी ज्वाइन करने की वजह सिर्फ एक ही है कैप्टन मीना। मैं जब स्कूल में था तब उसने मेरी एक बार जान बचाई थी और तब से ही मैं उनकी जैसा बनना चाहता था। फिर वो बोलता है फिर तुम्हारी वजह? वो लड़का बोलता है
मेरी वजह भी कुछ ऐसी ही है। मेरा भी कैप्टन मीना ही है। इसके साइड वाला भी बोलता है और मेरा भी कैप्टन मीना ही है। फिर और एक लड़का बोलता है मैंने कैप्टन मीना का एक पोस्टर देखा था और वो बहुत ही अच्छा था। फिर कावा रहने हुए कानो कान बोलता है कि सच में मीना ने सभी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। फिर रहना बोलता है वो हमारे जनरेशन का सुपर हीरो है। फिर वही लड़का कावा से पूछता है अंकल और आपकी वजह? और कावा चौक जाता है क्या मेरी वजह? फिर वो बोल देता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त थी। फिर सभी चौक जाते हैं और बोलते हैं क्या वो कैप्टन मीना आपकी बचपन की दोस्त है और आप दोनों ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का वादा किया था? फिर कावा साइड होके बोलता है चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर सभी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं रुकिए हमें आप लोगों के बारे में और भी सुनना है। फिर दिखाया जाता है कि वो कावा लोग सभी गेम खेलते हैं और वो चिड़चिड़ापन होके खेलते हैं, गुस्सा होके खेलते हैं, सभी जोर जोर से ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो हीटिंग रूम में जाके हीट भी लेते हैं जिससे उनका बॉडी लगने लगता है। फिर कावा रोज की तरह ही वहाँ पर पढ़ता है। फिर कावा बनी मन बोलता है मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे औरों से ज़्यादा ताकतवर बनना ही पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। फिर पीछे से हुसैन आता है और बोलता है मेहनत कर रहे हो? फिर कावा चौक के बोलता है वाइस कैप्टन हुसैना। फिर वाइस कैप्टन बोलता है लेकिन आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। जानता हूँ लेकिन मुझे यहाँ से वापस जाना नहीं है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है कैप्टन मीना के लिए है ना? फिर कावा चौके बोलता है आपको कैसे पता? फिर वाइस कैप्टन बोलता है ना तो ये सबको कहानी बता रहे थे, शायद तुम्हें पता नहीं डो में बोली गई सब बात रिकॉर्ड होती है। फिर कावा बोलता है क्या? फिर कावा बोलता है मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसके साथ खड़ा होकर उसके साथ से लड़ाई करूंगा। तो फिर वाइस कैप्टन बोलता है तो शायद मैं इसका ये मतलब निकालूं कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, सही कहा ना? फिर कावा चौके बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो रिलैक्स होकर बोलता है मेरा मतलब वही था। फिर वाइस कैप्टन बोलता है ऐसा, चलो ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। फिर वो चाबी देके वहाँ से जाता है और बोलता है निकलते टाइम लॉक कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जगह कभी भी लेने नहीं दूंगा। फिर कावा बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर हुसैना बोलता है बाकी दोस्तों के साथ ज़्यादा लगाव और दोस्ती मत रखना, हमारे काम में कुछ भी हो सकता है, जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं। फिर वहाँ पर बैल बजने लगता है और रैनो चिल्ला के उड़ता है और बोलता है एक आईजू। फिर सभी वहाँ पर से उड़ जाते हैं। फिर वाइस कैप्टन बोलता है देखा मैंने क्या कहा था, समय हो गया है तुम्हारे पहले मिशन का। फिर कावा बोलता है ठीक है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।